नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीटी द्वारा भेजी गई क्लास थर्ड की वर्कशीट। इस वीडियो में हम मेनली दो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये ही दो सब्जेक्ट डिस्कस करते करते हमें बहुत टाइम लगने वाला है। हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास फिफ्थ फोर्थ की इस वीक की वर्कशीट देखनी है तो वो भी आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वो भी इस चैनल पे ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको चैप्टर नंबर 20 द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप सब जानते द शिप ऑफ द डेजर्ट किसे बोला गया है बच्चों? द शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है हमेशा कैमल को, ऊंट को। आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी आपको पढ़नी है, समझनी है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। A camel lived in a forest. He had a very bad habit of teasing and insulting other animals for their appearance. मतलब जो कैमल है वो फॉरेस्ट में रहता था और उसकी बहुत बुरी आदत थी कि वो बाकी एनिमल्स को छेड़ता रहता था, इंसल्ट करता था उनके अपीयरेंस को लेके। जैसे उसने हाथी को छेड़ा और कहा, ओह हाउ फैट एंड अगली यू लुक, गॉड हैज गिवन यू टू टेल्स, वन एट द बैक एंड वन इन द फ्रंट। मीन्स उसने एलिफेंट को कहा कि कितने मोटे और गंदे हो तुम। जो गॉड है, गॉड ने तुम्हें दो दो पूंछे दी हैं, एक तुम्हारे पीछे और एक तुम्हारे आगे। और राइनोसोरस को उसने कहा, ऑल द एनिमल्स हैव टू हॉर्न्स ऑन हेड बट यू हैव जस्ट वन हॉर्न ऑन योर नोज। कि सभी एनिमल्स के दो सींग होते हैं, वो भी उनके सर पे, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही सींग है, वो भी तुम्हारी नाक पे। और उन्होंने उसने ज़ेब्रा को भी टीज किया कि तुम्हारे बस ब्लैक और वाइट कलर की धारियां हैं। जितने भी एनिमल हैं सबको बहुत बुरा लगा उसकी बातें सुन के। तो एक दिन एक मंकी आया। बंदर ने कहा कैमल से, ओ मिस्टर कैमल, वेयर आर यू गोइंग विद दैट अगली हम्प ऑन योर बैक, यू हैव such a long legs and small body। द कैमल फेल्ट हर्ट एट सच वर्ड्स। तो जब मंकी ने उसकी बेइज्जती की तो जो कैमल है उसको बहुत दुख हुआ। मंकी ने कहा, ओ मिस्टर कैमल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास एक गंदा सा हम्प है तुम्हारी पीठ पे, और तुम्हारे जो टांगे हैं कितनी बड़ी बड़ी हैं, और तुम्हारी शरीर बहुत छोटा सा है। तो इन शब्दों से कैमल बहुत उदास हुआ और उसे समझ आया कि उसे ऐसे दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे से उसने ऐसा नहीं किया और उसने सबकी तारीफ की। तो बच्चों अब स्टोरी समझने के बाद क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द कैमल टीज द एलिफेंट। जो कैमल है उसने एलिफेंट को क्या टीज किया, कैसे टीज किया? तो आप लिखोगे, उसने टीज किया, कहा, हाउ फैट एंड अगली यू लुक, गॉड हैज गिवन यू टू टेल्स, वन एट द बैक एंड वन इन द फ्रंट। ये आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कैमल कमेंट टू द राइनोसोरस। राइनोसोरस को क्या कहा? उसने कहा, you all animals have two horns on the head but you have just one horn on your nose। तो ये है आपका सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, who taught the camel a lesson। monkey। जो मंकी है, मंकी ने कैमल को सबक सिखाया। अब है, राइट एनी स्पेशल क्वालिटी डेट यू हैव। आपके पास जो भी स्पेशल क्वालिटी है, यूनिकनेस है, आपको उसको लिखना है। कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग, यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग, एनीथिंग जो भी आपकी स्पेशलिटी है, यू हैव टू राइट इन योर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड दिस एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की स्पेशलिटी यूनिकनेस दी गई है, आपको बताना है वो कौन सा एनिमल है। चलिए देखते हैं। पहला, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। मैं जंगल का राजा हूँ। कौन होता है बच्चों जंगल का राजा? लॉयन। आई हैव द लॉन्गेस्ट नेक। किसके पास होती है? जिराफ। देखा होगा ना आपने। फिर है, आई हैव लॉन्ग टस्क। एलिफेंट। एलिफेंट। फिर नेक्स्ट है, आई कैरी माई बेबी इन माई बॉडी पाउच। कौन कैरी करता है? Kangaroo। I am the ship of the desert। Camel। फिर है, I breathe with the help of fins। Fish। ओके,
चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है बच्चों, क्लासीफाई दिस एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। ये एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं उनको हैबिटेट के हिसाब से बताना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, कैमल कहाँ पे रहता है? डेजर्ट में। वेल कहाँ पे मिलेगी आपको? ओशियन में। जिराफ फॉरेस्ट। पोलर बियर स्नो। स्नेक फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट। डक पॉन्ड। फ्रॉग पॉन्ड। पेंगुइन स्नो। ऑक्टोपस ओशियन। बच्चों, जिसका जो भी आंसर था हमने वहाँ पे मार्क कर दिया है। और आप स्नेक को डेजर्ट में भी लिख सकते हैं बिकॉज बहुत सारे स्नेक्स डेजर्ट में ही मिलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है और आपको उसको स्टोरी में फ्रेम करना और इस पिक्चर को कलर करना है। तो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। आप लिख सकते हैं, दिस इज माई पेट, माई पेट नेम इज गूफी। ये मेरा पेट है, मेरे पेट का नाम क्या है? गूफी। ठीक है। वो पूरे दिन खेलता रहता है, ही बिकम्स वेरी डर्टी। और तो मैंने उसको नहलाया, वो बहुत शरारती, नहा धो के वो साफ सुथरा हो गया। आप इस तरह से कुछ भी उसको स्टोरी बना के लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, आपकी यहाँ पे इंग्लिश की वर्कशीट खत्म। हुर्रे! अब चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी में आपको मिला है व्याकरण। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए सब कुछ अलग ना मतलब एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये जो लड़का है ये भाग रहा है, ये कुछ और, ये चिड़ियों को दाना दे रही है, ये बुक पढ़ रहे हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं, ये आइसक्रीम खा रही है। तो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। दे ऑल आर डूइंग एनी वर्क। तो बच्चों ये सारे क्या हुआ? कार्य। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लड़की आइसक्रीम खा रही है। तो ये सारे जो वर्ड्स है बच्चों, ये सारी क्या है? हमारी क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना व्यक्त हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जैसे रोया, खा रहा, जाएगा इत्यादि। अब आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो आपको इनसे मिलान करना है कि कौन सा बच्चा क्या क्रिया कर रहा है। तो चलिए करते हैं, बहुत इजी एक्टिविटी है। अब है पढ़ना, ये बच्चा पढ़ रहा है। ताली बजाना नीचे होगा, अभी इसके ऊपर देखते हैं। और ये बच्चा चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। ओके। पढ़ना, तो ये पढ़ रहा है। ताली कौन बजा रहा है बच्चों? देखिए कहाँ पर है ताली बजाना, उससे मिलाइए। फिर उसके बाद है पीना, ये पानी पी रहा है। ब्रश करना, ब्रश 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 ब्रश, ये ब्रश कर रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं। फिर इसके बाद है खाना, कौन खाना खा रहा है बच्चों? ये खाना खा रहा है। उड़ना, ही इज फ्लाइंग, और सॉरी उड़ना। और सोना, कौन सो रहा है बच्चों? ये। कूदना, कौन कूद रहा है? ये। देन खेलना, ये खेल रहे हैं। तैरना, दौड़ना, रोना, गाना और हंसना, सॉरी हंसना और गाना। तो बच्चों ये हमने सारे मिला दिए हैं, आप ये अपनी कॉपी में कर लीजिएगा वर्कशीट में। अब उसके बाद है बच्चों विशेषण। विशेषण होते हैं वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताएं। तो चलिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके मिलाते हैं। गमले में डैश गुलाब खुला हुआ है। तो कैसा गुलाब खुला हुआ बच्चों? लाल। मुरझाया तो हो नहीं सकता बिकॉज अभी खुला खिला है वो। मेरी माँ के पास डैश साड़ियां हैं, सुंदर साड़ियां हैं। क्योंकि उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। कमल बाजार से डैश आलू लेने गया है। लीटर मीटर में तो आलू आते ही नहीं है, तो कितने आएंगे? 1 किलो आलू लेने गया है। नितिन एक डैश बालक है, कैसा बालक है? समझदार। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके बाद है बच्चों क्रिया शब्द पर गोला लगाएं। तो देखिए मोहन फुटबॉल खेल रहा है, माँ खाना पका रही है, नीता लिख रही है, कमरे में बल्ब जल रहा है, दादी पलंग पर आराम कर रही हैं। तो ये हो गए हमारे सारे क्रिया शब्द। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया को पहचान कर एक स्थान बने।
राम गाना गा रहा है, गा रहा है। गीता कहानी लिख रही है, लिख रही है। बच्चा रो रहा है, रो रहा है। रमेश जूस पी रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कबीर ब्रश कर रहा है, कर रहा है। चलिए, हो गया। अब बच्चों इतना ही था, आपकी जो हिंदी की वर्कशीट थी इतनी ही थी। तो इस वीडियो में हमने इंग्लिश और हिंदी डिस्कस की। आशा करती हूँ वीडियो के माध्यम से आपको अपने 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक यू।